हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के एक नए कंसेप्ट के बारे में जो लिस्ट है। और प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको लिस्ट के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा दिया है और आज जो हम करने वाले हैं वो है लिस्ट की स्लाइसिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट की स्लाइसिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट ये है कि आप लिस्ट के इंडेक्सिंग को अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि लिस्ट की जो स्लाइसिंग होती है वो कंप्लीटली बेस्ड होती है स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग पे। अगर आपको इंडेक्सिंग का कंसेप्ट समझ में आ चुका है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है, इट्स वेल एंड गुड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि इंडेक्सिंग आप जानें, क्योंकि इसके बिना आप जो स्लाइसिंग का कंसेप्ट है वो अधूरा सा रह जाएगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने यहाँ क्या है a इक्वल टू और एक लिस्ट बनाई है जो इस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से शुरू होती है और इस क्लोज ब्रैकेट से खत्म होती है। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट राम दिया है, तो ये रहा फर्स्ट एलिमेंट। फिर दूसरा एलिमेंट 10 दिया है, जो ये रहा थर्ड एलिमेंट ये, और ऐसे सारे एलिमेंट दिए। इसकी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होती है। तो ये है 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये और ये 3 इंडेक्स। मतलब अगर मैं ये कहूं कि a के 0 में क्या स्टोर है, तो आप कहोगे कि a के 0 में जो स्टोर है वो क्या स्टोर है, राम स्टोर है। वैसे मैं पूछूं कि a के 1 में क्या स्टोर है, तो आप कहोगे 10 स्टोर है। a के 2 में क्या स्टोर है, तो श्याम स्टोर है। और a के 3 में क्या स्टोर है, तो 12.5 स्टोर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, जो इंडेक्स वाइज हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, फॉरगेट मतलब अलग अलग कर सकते हैं। वैसे अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो हम कहेंगे a के -4 में क्या स्टोर है, राम। a के -3 में क्या स्टोर है, 10। a के -2 में श्याम। और a के -1 में क्या स्टोर है, 12.1। इंडेक्सिंग बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है स्लाइसिंग के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए इंडेक्सिंग बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, कोई टफ भी नहीं है। ये रहा 0 इंडेक्स, ये रहा 1 इंडेक्स, ये रहा 2 इंडेक्स, ये रहा 3 इंडेक्स। अगर कोई आगे एलिमेंट होता 4, 5, 6 ऐसे ही बढ़ते चला जाता। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से लेके n-1 तक जो है वो जाती है, जहां पे n जो होता है वो होता है साइज ऑफ द लिस्ट, यानी कि जो भी आपके लिस्ट का साइज है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका अगर लिस्ट जो है 10 साइज का है, तो वो कहां से जाएगा, 0 से लेके 9 तक इंडेक्सिंग जाएगा, हमेशा एक कम तक जाएगा, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। तो ये याद है कि ये है a ऑफ 0, ये है a ऑफ 1, ये है a ऑफ 2, ये है a ऑफ 3। वैसे ही अगर हम बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो ये है a ऑफ -4, ये है a ऑफ -3, ये है a ऑफ -2 और ये है a ऑफ -1। ये रहा इंडेक्सिंग। अब आते हैं स्लाइसिंग के कंसेप्ट पे। तो स्लाइसिंग में मान लीजिए मैं फिर यही एलिमेंट लेता हूं, मैं फिर से एक लिस्ट बनाता हूं, इस लिस्ट में वही सारे वैल्यूज में फिर से रेप्लिकेट करता हूं। बैकवर्ड इंडेक्सिंग मैंने आपको समझा दिया, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी मैंने आपको समझा दिया। अब स्लाइसिंग कैसे करते हैं, तो अगर आपने मेरी सारी वीडियोस को फॉलो किया तो मैंने स्ट्रिंग पढ़ाया था। स्ट्रिंग में स्लाइसिंग का जो कंसेप्ट है बिल्कुल सेम कंसेप्ट लिस्ट में भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग समझा है तो ये भी स्लाइसिंग आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। देखिए कैसे स्लाइसिंग करते कैसे। सबसे पहले हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग का नाम लिखते थे। फिर यहां देते हैं स्टार्ट वैल्यू, यानी फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो होती है कि आपको स्लाइसिंग कहां से स्टार्ट करना है। फिर देते हैं कोलोन साइन। अब देते हैं एंड वैल्यू, मतलब कि कहां तक जाके आपको स्लाइसिंग को रोकना है। फिर देते हैं कोलोन साइन और यहां देते हैं स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मतलब कितने से आपको इंक्रीज करना है या कितने से आपको डिक्रीज करना है, जिसमें से हम ये जो स्टेप वैल्यू है ये क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये फर्स्ट जो है हमारा क्या होता है, स्टेप वैल्यू, मतलब कितने से आगे बढ़ना है या कितने से पीछे जाना है। ये होता है हमारा स्टार्ट वैल्यू, मतलब स्लाइसिंग जो है स्टार्ट वैल्यू नहीं कहिए, क्योंकि ये स्टार्ट इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स से हमें क्या करनी है, स्लाइसिंग को स्टार्ट करनी है। और ये होता है हमारा एंड इंडेक्स, मतलब कि किस इंडेक्स पे जाके हमें क्या करना है, स्लाइसिंग को खत्म करना है। तो बेसिकली एंड इंडेक्स से एक इंडेक्स पहले ही जाके स्लाइसिंग रुक जाती है। एग्जांपल देखते हैं। देखिए मैंने यहां कहा कि ए जो है हमारे लिस्ट का नाम है, मैंने स्टार्टिंग दे दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने स्टार्टिंग दे दिया 0 से, मतलब वैल्यूज निकालना शुरू होगा इस इंडेक्स से। उसके बाद मैंने कोलोन दिया, लेकिन मैंने एंड नहीं दिया। एंड नहीं दिया मतलब जब मैंने एंड दिया ही नहीं है, यानी कि शुरू से, क्योंकि 0 क्या हो गया, फर्स्ट इंडेक्स हो गया, तो शुरू से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड का पता नहीं है, मतलब लास्ट तक चला जाएगा। जब एंड का पता ही नहीं है तो वो लास्ट तक ऑब्वियसली मूव कर जाएगा। और मैंने ये बताया कि स्टेप वैल्यू ऑप्शनल होता है, अगर हम स्टेप वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 1 से इंक्रीज होता है। तो मैंने यहां दे दिया स्टार्ट वैल्यू, मतलब 0 से स्टार्ट करो, तो ये कहां से स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा यहां से। ठीक है, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। और हमने नहीं दिया इंडेक्स लास्ट वैल्यू, तो जब लास्ट वैल्यू नहीं दिया तो ये लास्ट तक जाएगा।
लास्ट वैल्यू नहीं दिया, कहां तक जाना है, मतलब ये शुरू से स्टार्ट तो कर लेगा जीरो वाले से, जब इसको पता नहीं कहां तक जाना है तो ये शुरू से लेकर लास्ट तक जाएगा और बढ़ेगा कितने से, तो मैंने बताया स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1 होता है, तो 0 से बढ़ के कहां जाएगा 1 पे जाएगा, 1 से बढ़ के कहां जाएगा 2 पे जाएगा, 2 से बढ़ के कहां जाएगा 3 से जाएगा। तो जब इस तरीके से हम अगर लिखेंगे, अगर प्रोग्रामिंग करें और एक लाइन हम ऐसा लिख देंगे प्रिंट, और इस फंक्शन के अंदर हम यहाँ लिख दे ए 0 से स्टार्ट हो जाओ और बस हम यहाँ बंद कर दिया, तो ये जो प्रिंट करेगा वो आपको आउटपुट देगा ये बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ तो राम से स्टार्ट हुआ, एक एक करके आगे बढ़ा, 10 मिला, श्याम मिला और 12.5 मिला, जब सबको प्रिंट कर दिया अपने आप प्रोग्राम क्या हो गया टर्मिनेट। क्यों? क्योंकि स्टार्ट वैल्यू 0 कोलोन मतलब अब एंड वैल्यू देने वाले हो, आप एंड वैल्यू नहीं दे रहे हो मतलब लास्ट तक जाओ, और फिर आपने जो है स्टेप वैल्यू भी नहीं दिया, तो जब स्टेप वैल्यू नहीं दिया इसका मतलब आप चाहते हो कि ये बाय डिफॉल्ट 1 से क्या होते रहे इंक्रीज होते रहे, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ए, मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ए से स्लाइसिंग करनी है। देखिए हमने सिर्फ कोलोन का साइन दे दिया, मतलब हमने स्टार्ट वैल्यू भी नहीं दिया, उसके बाद हमने एंड वैल्यू भी नहीं दिया, मतलब ना शुरुआत दिया ना अंत दिया, ना ही हमने स्टेप वैल्यू दिया। तो स्टेप वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा 1 से ले लेगा, स्टार्ट वैल्यू शुरू से ले लेगा और एंड वैल्यू लास्ट वाला ले लेगा। मतलब जब हम स्टार्ट वैल्यू या एंड वैल्यू नहीं देते हैं तो स्टार्ट वैल्यू हमेशा 0 होता है और एंड वैल्यू हमेशा लास्ट वाला इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे भी जब हमने स्टार्ट भी नहीं दिया एंड भी नहीं दिया, मतलब शुरू कहाँ से होगा 0 से होगा और लास्ट कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा, और इसलिए 0 से लेकर 3 तक सारा का सारा वैल्यू क्या कर देगा एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब हम आते हैं फिर से स्लाइसिंग करते हैं, ए में से 1 इंडेक्स से स्टार्ट करिए। तो देखिए हमने इंडेक्सिंग चेंज कर दिया, हमने कहां से कहा 1 से स्टार्ट करने के लिए कहा और 3 तक जाने के लिए कहा, नहीं 3 तक नहीं कहा हमने कहा 2 तक जाने के लिए। जो भी यहाँ इंडेक्सिंग आप देते हैं उससे एक पहले तक ही ये कंसीडर करता है। तो देखिए 1 और 2 सिर्फ लेगा, 3 तो लेगा नहीं, तो 1 में क्या वैल्यू है 10, तो 10 प्रिंट कर दिया, और 2 में क्या वैल्यू है श्याम, तो क्या प्रिंट कर दिया श्याम प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट आइए फिर से ए से स्लाइसिंग करनी है, हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया, तो जब हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कितने से स्टार्ट करेगा 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर हमने एंड वैल्यू दिया है, एंड वैल्यू दिया है मतलब 3 दिया है, लेकिन ये 3 नहीं लेगा, कितना लेगा 3 से एक पहले लेगा यानी 2 तक लेगा, तो 0 1 और 2 अपने आप 1 से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होगा 1 + 1 होगा, ठीक है। तो देखिए 0 में इंडेक्स में राम है तो राम प्रिंट कर दिया, 1 इंडेक्स में 10 है 10 प्रिंट कर दिया, 2 इंडेक्स में श्याम है तो क्या कर दिया इसने श्याम प्रिंट कर दिया। तो ये है आपको तरीका किस चीज का लिस्ट की स्लाइसिंग का, जो बिल्कुल सेम है किसके स्ट्रिंग के स्लाइसिंग के। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन का आईडीएल ओपन करना पड़ेगा। तो हम पाइथन का आईडीएल ओपन करते हैं और हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं a = जो भी हमें वैल्यूज देना है, मान लीजिए हम यहाँ देते हैं राम, ठीक है, फिर वैल्यूज देते हैं मान लीजिए 10, फिर वैल्यू देते हैं क्या श्याम, ठीक है, फिर देते हैं वैल्यूज 12.5 जो बिल्कुल हमारा प्रीवियस हो गया। ये हमारा एक लिस्ट बन गया। स्लाइसिंग करते हैं, हम कहते हैं प्रिंट ए, बताइए क्या करेगा, बड़ा नॉर्मल सा कंसेप्ट है, सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं प्रिंट, मैंने कहा ए स्ट्रिंग को प्रिंट करना है और ना ही मैंने स्टार्टिंग दिया ना ही मैंने एंड दिया, मैंने सिर्फ एक कोलोन साइन दिया। तो जब मैंने स्टार्ट और एंड कुछ नहीं दिया, आई एम सॉरी ये गलती से लग गया ये, हाँ मैंने स्टार्ट और एंड नहीं दिया, मतलब शुरू से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। तो शुरू से स्टार्ट किया आराम से, लास्ट गया 12.5, एज इट इज हमारा क्या कर दिया लिस्ट प्रिंट कर दिया। अब आइए हम कहते हैं प्रिंट, हमें क्या प्रिंट करना है, ए वाले स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है, ए वाले लिस्ट की, सॉरी नॉट स्ट्रिंग। तो हम कहते हैं स्टार्टिंग मैंने कह दिया कि 1 से स्टार्ट करो, लेकिन मैंने एंड नहीं दिया, कोलोन दिया, अब एंड देना था ना, लेकिन मैंने एंड नहीं दिया और ना ही मैंने दिया इंक्रीमेंट मतलब स्टेप वैल्यू। तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो 1 इंडेक्स कितना है 10 है ना, देखिए 1 इंडेक्स जो हमारा कितना है 10 है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है। 1 इंडेक्स से स्टार्ट किया, हमने एंड वैल्यू नहीं दिया तो लास्ट तक जाएगा 1 से बढ़ते हुए, क्योंकि हमने स्टेप वैल्यू भी नहीं दिया है। तो देखिए 10 से स्टार्ट होगा, उसने कहां तक प्रिंट कर दिया 12.5 तक प्रिंट कर दिया। अब हम आते हैं प्रिंट करते हैं फिर से ए स्ट्रिंग की हम स्लाइसिंग करते हैं। मैं कहता हूं कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कीजिए कॉमा फोर्थ इंडेक्स तक, आई एम सॉरी कॉमा नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा फोर्थ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो, तो फर्स्ट इंडेक्स कितना हो गया 10, और मैं कह रहा हूँ फोर्थ इंडेक्स तक जाओ, नहीं फोर्थ इंडेक्स तक नहीं जाओ, 4 से एक पहले तक जाओ, तो थर्ड इंडेक्स तक जाएगा मतलब 12.5। तो क्या प्रिंट होगा आपको 10 श्याम और 12.5, देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।